नित्यानंदम। हमारे परम पूज्य गुरु परमहंस श्री नित्यानंद स्वामी जी पूर्ण आशीर्वाद के साथ, मंगलमय आशीर्वाद के साथ हम आपको इस संन्यास वेब सीरीज में स्वागत करते हैं। संन्यास के बारे में हमने पहले भी आपसे शेयर किया। संन्यास क्या है, क्यों लेना है, संन्यास का मतलब क्या है, संन्यास और हमारे धर्म का क्या संबंध है, ये सब हमारे प्रीवियस वेब सीरीज में मैंने आपके साथ शेयर किया है। और उसमें हमने भी बोला संन्यास में 5 वाव्स होते हैं जिसके हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। संन्यास सिर्फ इस 5 वाव्स के हिसाब से अपना ज़िंदगी जीते हैं और जो भी काम करना है इसी 5 वाव्स जो हमारे फाउंडेशन है उसी से करते हैं। यानी वो 5 वाव्स थे और है अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा ये जो शब्द है हमने बहुत सुना है आजकल। इट्स अ कॉमन यूज्ड वर्ड। जैसे बोलते हैं गांधी ने बोला अहिंसा के बारे में, उसके हिसाब से जीना है। गांधी और अहिंसा एक ऑलमोस्ट बन गए कि एक ही शब्द। जब हम अहिंसा बोलते हैं तब गांधी ही याद आता है, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वो अहिंसा का शब्द पहली बार हमारे उपनिषद में लिखा हुआ था, जिसमें से गांधी जी ने लेकर हम सबको उसके बारे में बताया। पर जो गांधी जी ने बोला वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट है अहिंसा का, यानी लिव पीसफुली, डोंट बी वायलेंट, किसी के साथ वायलेंस मत दिखाइए। वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट है। पर अहिंसा का एक्चुअल अर्थ है हमारे अंदर जो क्रोध है वो नहीं होना चाहिए, जो वायलेंस है वो नहीं होना चाहिए। एक आदमी ऐसे कैसे जी सकते हैं बिना वायलेंस का, बिना एंगर का, बिना फ्रस्ट्रेशन का और बिना सेल्फ डाउट। जो हमारे ऊपर हमारे लिए जो डाउट होता है वो भी एक वायलेंस है। जो डिप्रेशन है वो भी वायलेंस है। ये सब जो हम अपने ऊपर जो करते हैं, जैसे हाँ तुम बेकार हो, ये काम तुमसे नहीं होगा, ये सब हम अपने खुद को बोलते हैं। जो जब दूसरों से बोलते हैं वो बाहर दिखा रहे हैं वायलेंस। जब हम खुद को बोलते हैं कि नहीं तुम तो बेकार है, ये काम तुम नहीं कर सकते हो, क्या यार तुम उठते ही सुबह से क्या मनहूस की तरह तुम जो भी काम उठाते हो वो पूरा ही नहीं होता, या लाइफ में कितना सफरिंग है, मैं जो भी करता हूँ वो ठीक से नहीं होता, मैं क्यों जिंदा हूँ, मैं कहीं जाके क्यों ना मरूं, मुझे ये लाइफ अच्छा नहीं लगता, मेरे लाइफ में इतना सफरिंग है। और ये सब जो हमारे मन के अंदर जो थॉट्स हैं वो भी वायलेंट थॉट्स टुवर्ड्स आवरसेल्व्स। इससे हम अपना खुद का आत्महत्या कर रहे हैं। जो आत्मा है अंदर उसको हत्या कर रहे हैं। ये नहीं कि आप जाके आत्महत्या माने यू गो आउटसाइड एंड डू सुसाइड, बट ऐसे ही शब्द हम बोल के, या बहुत सारे लोग लिख रहे हैं मुझे कि लाइफ में मुझे बहुत सफरिंग है, मैं फेलियर हूँ, मैंने एक बिजनेस किया उसमें लॉसेस आ गए, या किसी ने मुझे चीट करके चले गए। ये जो शब्द भी है ना जो हम यूज़ करते हैं उससे भी हम अपने ऊपर इतना वायलेंस, हमारे खुद के ऊपर वायलेंस दिखा रहे हैं। ये जो शब्द हैं कि किसी ने हमें चीट किया, वो भी एक फॉर्म ऑफ वायलेंस है, क्योंकि आपके अंदर वो जो पार्ट है, बिलीविंग पार्ट, उसको हत्या कर रहे हैं। ये बोल के किसी ने आपको चीट किया, या जिंदगी सफरिंग है, जिंदगी ये है, जिंदगी वो है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सब आत्महत्या है। हम अपने खुद के आत्मा को ऐसे नेगेटिव बातें बोल के हत्या कर रहे हैं। इसलिए अभी इस दुनिया में इतने सारे सफरिंग हैं। और ये सप्रेस्ड सफरिंग, वायलेंस हम अंदर रख के बाहर वी कैन नॉट शो वी आर पीसफुल पीपल। यही एरप्ट्स एज आउटर वायलेंस। किसी को मारना, पीटना, क्यों, काम भाई से चिल्लाना भी हमारे अंदर का वायलेंस है।
ये बोलना तुम बेकार हो, ये क्या, ये ठीक से नहीं कर रहे, वो ठीक से नहीं कर रहे, ये सब हम प्यार से भी बोल सकते हैं। एक बात तो नहीं, 10 बार बोल सकते हैं, बोलने में क्या जाता है। पर हम तभी एक अगर छोटा सा ग्लास उसने टोक दिया, बस इतना क्रोध आता है उस काम वाली भाई से कि इतना डांट डांट के उसका जिंदगी परेशान कर देते हैं हम। पर आप सोच लीजिए कि अगर आपके अंदर इतना नॉन वायलेंस है तो आपकी ज़िंदगी कैसा होगा। हमने पहला ऐसा किसी को देखा जिसके अंदर नॉट अ सिंगल वायलेंट थॉट, थ्रेड या शब्द भी नहीं है। वो सिर्फ हमारे गुरु परम पूज्य परमहंस श्री नित्यानंद स्वामी जी हैं। हमेशा हमने देखा, जैसे हम स्वामी जी वॉक करते हैं या कहीं चलते हैं, तब हमने देखा कि स्वामी जी हमारी तरफ ऐसे ऐसे नहीं जाते हैं, या वो फुटस्टेप्स में कुछ बाउंस नहीं होता, या जब हम डिप्रेस्ड होते हैं या सैड होते हैं स्लोली हम जाते हैं, ऐसे नहीं। या हमने बहुत सारे डांसर्स को भी देखा, बैले डांसर्स को भी देखा, जिमनास्ट को भी देखा, एवरीबडी यू कैन सी कि वो पैदल चल रहे हैं। बट स्वामी जी जब चलते हैं ऐसा लगता है कि वो ऐसा फ्लो हो रहा है। जैसे अब ये सोच लिए कोई एक बड़ा सा पेंटर जैसे रवि वर्मा या मोने या वैन गॉग या कोई भी, जब वो पेंटिंग करते हैं तो वो ब्रश लेके ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे 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 स्क्रैच नहीं करते ना। जब हम सब पैदल चलते हैं या दौड़ते हैं तो ऐसे 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 दिखता है। बट कहीं भी कभी भी मैंने देखा नहीं स्वामी जी की वो जो बॉडी लैंग्वेज है हमेशा एक ही टाइप होगा, इक्वानिमिटी जो अंदर है उनके बॉडी लैंग्वेज में, इट रिफ्लेक्ट सो ब्यूटिफुली। उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं कि वो डांसर की तरफ चल रहा है या ही वॉक सो, ऐसा कुछ हम कंपैरिजन ही नहीं होता, क्योंकि इट लुक्स लाइक इट्स अ फ्लो। जैसे एक स्ट्रीम का फ्लो है, नॉट इवन रिवर का भी उनका अप्स एंड डाउन्स होता है, बट ये नहीं, एक स्ट्रीम का वो साधारण वो पीसफुल फ्लो जब होता है ना, एक बड़ा सा ब्यूटिफुल बिग रिवर वाटर बॉडी, वाटर जस्ट कीप्स गोइंग लाइक दिस, ऐसा लगता है जब स्वामी जी चलते हैं। और एक इंसिडेंट हमने देखा कुछ साल पहले, शायद 3-4 साल पहले था, तब स्वामी जी कहीं बाहर बैठे हुए थे और हम सब थे, 4-5 लोग थे और कुछ स्नैक्स थे हमारे पास। तब एक छोटा सा स्क्विरल आके वो खुद पता नहीं कहाँ से आया, वो हम 4-5 लोग स्वामी जी के पैर के पास बैठे हुए थे और स्वामी जी एक बेंच के ऊपर बैठे हुए थे। वो स्क्विरल अपने आप आया, जैसे हम बैठे थे वो भी स्वामी जी के पैर के पास बैठ के ऐसे देख रहा था। एंड स्वामी जी के हाथ में कुछ था, तो खाने का वो जो स्नैक था उनके हाथ में था, वो लेके उसको स्क्विरल को दिया। एंड दैट स्क्विरल सो क्यूटली वो हाथ से लेके वहीं पे पूरा खोल के उसके खा के फिर से स्वामी जी को देख के भाग गया। ये इंसिडेंट मेरे मन में इतना इट्स एन अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट। शायद 5-6 साल हो गए वो इंसिडेंट होके, पर मुझे तब लगा कि कितना फ्रेंडलीनेस दैट स्क्विरल वुड हैव एक्सपीरियंस्ड, बिना शब्द बोले, बिना कुछ बोले, सिर्फ स्वामी जी के प्रेजेंस से वो स्क्विरल को इतना कंफर्ट जोन फील हो गया। इट फेल्ट दैट स्वामी जी विल टेक केयर, स्वामी जी विल नॉट हर्ट इट। इसलिए अपने आप आए, जैसे हम पूछते हैं ना अपने फ्रेंड से कुछ दो खाने के लिए, कुछ है क्या घर में, ऐसे आके खाना लिया, खाया और चला गया। क्योंकि इससे पहले भी हमने बहुत सार, शायद आप सब देखे होंगे कि जब सम स्ट्रेंज एनिमल कम्स, इवन इफ इट्स अ डॉग, स्ट्रे डॉग वेटिंग टू बी फेड आउटसाइड, तो वो ऐसे देखता है, कभी ना इट कीप्स लुकिंग, ये लोग क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, तो हम यहाँ से कब भागेंगे, ऐसा उसका बॉडी लैंग्वेज और स्टांस भी होता है। बट दिस स्क्विरल वाज लाइक अ फ्रेंड। एंड मुझे ये सब देख के तभी मुझे लगा, हाँ
जो अहिंसा का डेप्थ जो स्वामी जी सिखा रहे हैं वो हमने आज तक अंडरस्टैंड ही नहीं किया। तब जब मैं अंदर जाके एक एक थॉट को, एक एक कॉग्निशन को देख रही हूँ, तभी मुझे लगा द डेप्थ ऑफ अहिंसा है। और संन्यास में जो डेप्थ ऑफ अहिंसा है वो है सबको अपनी ही बॉडी लैंग्वेज से, बिना शब्द, सिर्फ अपने प्रेजेंस से, बॉडी लैंग्वेज से ये बोलना कि हम हैं, हम आपका रक्षा करेंगे, हम आपको कुछ हानि नहीं पहुंचाएंगे। दिस इज गिविंग अश्योरेंस टू एवरीबडी अराउंड अस, बी इट फ्रेंड्स, फैमिली, स्ट्रेंजर्स, कि हम आपको किसी भी हालत में, किसी तरफ आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे, या शब्द में, या एक्शन में, या थॉट में भी। अगर मन में ऐसा कुछ थॉट आता है वही एक्शन में आएगा। तो संन्यास का, अहिंसा का ये लाइफस्टाइल है कि अपने थॉट में ही, अपने थिंकिंग में से ही वो अहिंसा से ही जीना है। किसी के बारे में अनहोनी शब्द सोचना भी गलत है। यही है अहिंसा संन्यास के हिसाब से। अगर आप सब और जानना चाहते हैं संन्यास के बारे में, अहिंसा के बारे में, या हमारे 5 वॉव्स के बारे में, या संन्यास लेना चाहते हैं हमारे गुरु परम पूज्य परमहंस श्री नित्यानंद स्वामी जी से, तो नीचे अपना डिटेल्स लिख लीजिए, कमेंट्स, क्वेरीज, कमेंट्स लिख लीजिए और हम ज़रूर आपको वापस आंसर्स दे देंगे। प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस पेज फॉर मोर on the sannyas vows and sannyas lifestyle. Thank you for watching. Nityanandam.